चार्ल्स कूली ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा कि प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ साहचर्य और सहयोग के रूप में व्यक्त होती है। हालांकि उन्होंने द्वितीयक समूह का उल्लेख नहीं किया, लेकिन जॉर्ज सी होमन्स और किंग्सले डेविस, बीरस्टीड आदि ने इसी के आधार पर उन सभी समूहों को द्वितीयक माना है जो प्राथमिक समूहों के विपरीत हैं, या जो प्राथमिक नहीं हैं वे द्वितीयक समूह की श्रेणी में आते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के संबंधों में अंतर किया जा सकता है। जैसे प्राथमिक समूहों के सदस्यों के संबंध आंतरिक और घनिष्ठ होते हैं, उनमें किसी तरह का दिखावा नहीं होता। द्वितीयक समूहों के सदस्यों के संबंधों में दिखावा या औपचारिकता प्रमुख विशेषता होती है। प्राथमिक समूहों का हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव होता है। इन समूहों के जो नियम होते हैं उनकी हम कभी अवहेलना नहीं करना चाहते, लेकिन द्वितीयक समूह में कानून और औपचारिक नियम के द्वारा व्यवहार नियंत्रित होते हैं, इसलिए व्यक्ति इनसे एस्केप करने का उपाय ढूंढता रहता है। प्राथमिक समूह हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाते हैं, यानी हमारा समाजीकरण इन्हीं में रहकर होता है। और द्वितीयक समूह केवल कुछ विशेष हितों की पूर्ति के लिए होते हैं, इसलिए हमारे व्यक्तित्व के एक छोटे से हिस्से को ही प्रभावित करते हैं। आकार की दृष्टि से अगर हम कहें तो प्राथमिक समूह बहुत छोटे होते हैं। सामान्यतः इनकी सदस्य संख्या 50-60 से अधिक नहीं होती। द्वितीयक समूह दूसरी ओर बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे नगर एक द्वितीयक समूह है जिसके सदस्य लाखों की संख्या में हो सकते हैं। प्राथमिक समूहों का विकास अपने आप और बहुत धीमे धीमे होता है। इनका निर्माण नहीं किया जा सकता, न किया जाता है, और द्वितीयक समूह का निर्माण जानबूझकर आवश्यकता अनुसार किया जाता है। प्राथमिक समूहों में प्राथमिक संबंध होते हैं तो समूह में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता और स्थायित्व पाई जाते हैं, और द्वितीयक समूह अपनी आवश्यकताएं पूरे होने पर ख़त्म हो जाते हैं, सदस्य स्वयं इनको छोड़ देते हैं। प्राथमिक समूहों में सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य उनकी आयु और नातेदारी से निश्चित होते हैं। द्वितीयक समूह में सदस्यों के अधिकार उनकी शिक्षा, कुशलता और आर्थिक साधनों के आधार पर निश्चित होते हैं। प्राथमिक समूहों में सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है और सहयोग की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। द्वितीयक समूहों में सदस्यों के बीच अप्रत्यक्ष सहयोग होता है और इसके साथ ही हर सदस्य प्रतिस्पर्धा के कारण अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा रहता है। प्राथमिक समूहों में व्यक्ति के व्यवहारों को आदर्श नियमों, रीति रिवाजों, प्रथाओं आदि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि द्वितीयक समूहों में व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए कानून होता है। प्राथमिक समूहों में जहाँ व्यक्तिगत से अधिक सामूहिक हितों को ध्यान दिया जाता है, वहीं द्वितीयक समूहों में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित को ज़्यादा महत्व देता है। सदस्यता की बात करें तो प्राथमिक समूहों की सदस्यता अनिवार्य होती है, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो परिवार या क्रीड़ा समूह या पड़ोस के बिना संगठित व्यक्तित्व का निर्माण कर ले। लेकिन द्वितीयक समूहों की सदस्यता ऐच्छिक होती है, क्योंकि हम उन्हीं समूहों के सदस्य बनते हैं जिनके द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। अगर ऐतिहासिकता के आधार पर देखें तो प्राथमिक समूह ऐतिहासिक रूप से बहुत पुराने हैं, क्योंकि इनका निर्माण सामाजिक जीवन के आरंभ में ही हो गया था, और द्वितीयक समूह सभ्यता की उन्नति के साथ विकसित हुए हैं। वास्तव में सभी द्वितीयक समूह हम औद्योगिकरण और नगरीकरण की देन
मान सकते हैं। हालांकि ये अंतर किए गए हैं, लेकिन इन भेदों को हम स्थायी नहीं मान सकते, क्योंकि वर्तमान समय में किसी भी समूह का रूप विशुद्ध नहीं रह गया है। प्राथमिक समूहों में भी औपचारिकता और विशेषीकरण की मात्रा बढ़ रही है, जबकि द्वितीयक समूह अपेक्षाकृत रूप से अधिक स्थायी बनते जा रहे हैं।